Dear student, now we have to start previous topic कि हाई स्पीड विंड रिड्यूस प्रेशर। मैंने बताया था कि जब हाई स्पीड होगी विंड की तो प्रेशर वहाँ का क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यही रीज़न है कि नीचे की तरफ अर्थ जब सनलाइट के थ्रू अर्थ का सरफेस गर्म होता है तो वहाँ की जो विंड होती है वो लाइट हो जाती है, वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगती है और नीचे का जो एरिया होता है वो लो प्रेशर हो जाता है। यही रीज़न है कि जो छत पे लगे हुए टीन वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो उड़ जाते हैं। उड़ क्यों जाते हैं, रीज़न क्या होता है उसका, हम इसको समझेंगे। रीज़न उसका ये होता है कि जैसे ही विंड चली ऊपर की तरफ गई, क्योंकि लाइट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एयर क्या हो गई, हीट हो गई, और जब लाइट एयर हो गई तो वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी तो वहाँ का प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। और ऊपर की तरफ जाके वो कूल होगी और सिंक डाउन होगी तो क्या है, ऊपर का प्रेशर हाई है। तो वो जो प्रेशर लो टू हाई मूवमेंट कर रही है तो विंड करंट डेवलप कर रही है। तो ये क्या हो रहा है कि लो प्रेशर को जैसे ही वो कवर करेगी तो क्या होगा, ऊपर की तरफ हाई प्रेशर है, नीचे की तरफ लो प्रेशर है, प्रेशर क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया। वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि रूफ ऊपर की तरफ उठ जाती है। इससे क्या होता है कि एयर प्रेशर बैलेंस होने की वो प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यही रीज़न है कि बहुत तेज़ हवा चलती है तो हमारी छत पे रखे हुए सामान भी, और मोस्टली जो हम टीन की रूफ को रखते हैं, वो जनरली क्या होती है, ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। नेक्स्ट, ये तो हमने देख लिया नॉर्मल। लेकिन अगर हम मान लीजिए अर्थ को लेके स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ विंड करंट ऑन अर्थ। ये तो ब्रिज में हो गया कि कैसे करंट विंड का डेवलप हो रहा है। अब हम देखेंगे अर्थ में कैसे विंड का करंट डेवलप हो रहा है। तो अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, क्या हो रहा है, हीटिंग प्रोसेस अनडेवलप हो रहा है, किसमें, पोल्स और इक्वेटर के बीच में। अब पोल्स और इक्वेटर्स क्या हैं ये तो आपको पता ही है कि कौन से ये इक्वेटर्स हमारे ये पोल्स हो जाते हैं, हमारे इक्वेटर्स हो जाते हैं। द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव मोर सनलाइट, ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्व कर रहे हैं क्योंकि इनकी शेप ऐसी है। सन अर्थ मूव कर रही है, ऐसे रोटेट हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया, इक्विलैटरल रीजन हो गया है, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सन की लाइट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व की जा रही है। द एयर नियर अर्थ सरफेस इन द इक्वेटोरियल रीजन गेट्स हीटेड एंड राइज अप, यहाँ की एयर क्या हुई, सन की लाइट पड़ी, क्या होगी, गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ही यहाँ पे वो एयर हीट हुई, लाइट हुई, ऊपर की तरफ जाएगी, वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा। जैसे ही यहाँ का प्रेशर लो होगा, कोल्ड एरिया फॉर्म द हाई प्रेशर रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। अब इधर की तरफ तो मान लीजिए सन की लाइट पड़ रही है, इधर सन की लाइट पड़ी तो क्या हुआ, इधर सन की लाइट पड़ी, लेकिन अपोजिट साइड तो सन की लाइट नहीं पड़ रही है, यहाँ की एयर क्या है, कोल्ड है। यहाँ सन की लाइट पड़ी है, यहाँ की एयर क्या है, वार्म है। तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, और यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। अब जैसे ही हाई और लो प्रेशर होगा, ये कितने एल्टीट्यूड पे होगा, 30 डिग्री पे, फ्लो इनटू द लो प्रेशर रीजन नियर द इक्वेटर। यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि नियर द इक्वेटर कंटिन्यूअस लो ही प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि अर्थ मूव करेगी जैसे जैसे सन की लाइट पड़ती रहेगी उस पर। द वार्म एयर which rises up cool and sink down into the region of the latitude nearly 30 degree north and south of the equator। अब ये जो है हमारा नॉर्थ और साउथ इक्वेटर यहाँ पर पड़ेगा लगभग इधर के एरिया में। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या होगा कि गर्म हवा तो ऊपर चली गई, लेकिन ठंडी हवा जो नीचे की तरफ आ रही है कूल हो करके, वो भी 30 डिग्री पे आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाएगा। तो एक बार क्या हो जाएगा, विंड फ्लो करेगी हाई प्रेशर रीजन टू द इक्वेलेट्रियल एंड द पोलर रीजन। अब यहाँ पर क्या है कि पोलर रीजन है। अब यहाँ पर जहाँ पर ठंड है उसको तो हम पोलर रीजन ही बोलते हैं। अब वहाँ से विंड का मूवमेंट शुरू हो गया, यानी कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ। अब विंड तो अपने प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। अब इक्वेटर से आपका क्या हो गया, पोलर रीजन की तरफ हो गया। अब विंड का फ्लो जो है पोल्स की तरफ हो रहा है, तो लैटिट्यूड अराउंड 60 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर। पहले तो 30 हो रहा था, अब 60 पे होने लगा। इट मीट द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोल्स एंड राइजेज अप क्रिएटिंग लो प्रेशर रीजन इन दिस एरिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही कोल्ड एयर ने एंट्री की,
अब यहाँ पर कोल्ड एयर एंटर करेगी, भाई गर्म ने तो कर ली, अब पोलर रीजन पे क्या है, कोल्ड एयर कर रही है, तो वहाँ का प्रेशर क्या हो गया है, हाई टू लो की तरफ होने लगा है। रीज़न क्या है कि ठंडी हवा आ रही है लेकिन गर्म हवा भी तो आ रही है, तो वहाँ का प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर रीजन इन दिस एरिया। द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रीजन फ्लो अगेन टूवर्ड दिस लो प्रेशर रीजन। क्या कर रही है, ये मूवमेंट कर रही है लो टू हाई प्रेशर पे, यानी कि पोल्स और इक्विलैटरल के बीच में विंड की फ्लोइंग शुरू हो गई है। अब ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द विंड फ्लोइंग इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर बेंड टूवर्ड्स इट्स राइट एंड द विंड इन द साउदर्न हेमीस्फीयर बेंड टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट। यानी ये क्या कह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट विंड का मूवमेंट शुरू हो गया। कहाँ से, साउदर्न हेमीस्फीयर से नॉर्दर्न हेमीस्फीयर की तरफ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये विंड जो मूव कर रही है कोल्ड टू हाई, हाई टू कोल्ड, डिपेंड करता है अर्थ की रोटेशन पे। अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड करता है, वेदर पे डिपेंड करता है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है, तो इस प्रोसेस के थ्रू एक फोर्स डेवलप हो रहा है। इस फोर्स को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, कॉज रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पे ही अर्थ रोटेट कर रही है। और विंड का जब फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस विंड का करंट डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाता है कि ये जो है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर टूवर्ड द राइट एंड इन द साउदर्न हेमीस्फीयर टूवर्ड द लेफ्ट, यानी लेफ्ट टू राइट ये फोर्स डेवलप होता रहता है। अब ये विंड का फ्लो तो चल रहा है, आप देखिए हर जगह वेदर अलग अलग है, विंड की मूवमेंट अलग हो जाती है। अब कहीं पर आप ये भी देखिए, ध्यान दीजिए कि गर्मी में अगर हवा चल रही होती तो हवा में बहुत ज़्यादा गर्म लगती है, लेकिन ठंड वाले एरिया में हवा चल रही होती है तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हम कहते हैं ना ये हवा बहुत ठंडी है, तो रीज़न क्या है कि वो मेंटेन कर रही है अपने आप को। वहाँ का एरिया ठंडा पड़ गया, ठंडा एरिया हो गया, सनलाइट आ नहीं रही है, तो वहाँ पे जो विंड का फ्लो है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। रीज़न इसका क्या है कि गर्म जो इक्वेटर है, गर्म इक्वेटर से लो प्रेशर है, वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए हाई की तरफ जाएगा, और हाई वाला अगर ज़्यादा हो गया तो वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए लो की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो यही रीज़न है कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, जिस एरिया पे उसकी सनलाइट पड़ रही है, विंड का करंट भी उसी के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा है, और इससे एक फोर्स डेवलप हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चल रहा है अर्थ के हेमीस्फीयर पे और पोलर रीजन पे। तो इस फोर्स को हमने क्या बोला, कोरियोलिस फोर्स। और ये फोर्स कंटिन्यूअस लगता रहता है, तो इससे अगर ये नॉर्मल रहता है तो नेचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जहाँ इनका प्रेशर डिसबैलेंस होता है वहीं पे स्टॉर्म का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तूफान आने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। इसको हम अपने नए टॉपिक में समझेंगे। थैंक यू सो